प्रतिष्ठा महोत्सव में आज तीसरा दिवस, और तीसरे दिवस में जो तीर्थंकर कल जन्म लेने के बाद सुमेरु पर्वत पर जिनका हमने जन्माभिषेक महोत्सव के रूप में मनाया, उनका आज धीरे धीरे इस पुद्गल शरीर का बढ़ोतरी होती चली गई। हालांकि जन्म और बड़े होने में तो समय बहुत लगा, लेकिन एक पंचकनाक है, एक क्रिया है जिससे आपको वो दृश्य, वो मार्मिक दृश्य दिखाने के लिए हम सभी लोगों ने मंच बनाया। इसी मंच के कलाकारों ने उस कलाकारी के द्वारा सुंदर व्यवस्था बनाई है और आज वो तीर्थंकर बड़े हो गए। यानी जो 10, 12, 15 साल के आपके बच्चे होते हैं, जो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, माँ के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, उस प्रसंग में वो दृश्य आपके सामने यहाँ पर आने वाला है। मालूम है तीर्थंकर का जो जीव है, जो आदि कुमार के रूप में है, वो आज बच्चों के साथ खेलेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आप देखिए, लोग कहते हैं ना, लल्ला के पांव किसमें दिख जाते हैं? पल्ला में। कभी कभी आपके घर में कोई बच्चा हो, छोटा सा बच्चा हो, साल 6 महीने का, 8 महीने का, आप देखना कुछ बच्चे होते हैं जिनको आप गोदी में लेकर आते हो, बिल्कुल शांत रहते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखते साथ चिल्लाते हैं, रोना चालू कर देते हैं। गौरव भाई क्या करते हैं? चिल्लाएंगे, डरेंगे। तीसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो महाराज को पकड़ रहे हैं। कई बार देखना, हम आशीर्वाद दे तो कोई अंगूठा पकड़ ले, कोई हाथ पकड़ ले, कोई पिच्छी पकड़ लेता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देख करके हमारा भी मन करता है कि हम उन्हें आशीर्वाद दें, और वो भी हमें देखकर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। तो ऐसे बच्चे तीर्थंकर के जैसे होते हैं। तीर्थंकर भी मुस्कुराते हुए होते हैं, हंसते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई भी उन्हें गोद में उठा ले। सहज भाव, सरल परिणाम, पवित्र आत्माएं हैं। तो महानुभाव, कल मैं आपको बात बता रहा था कि जब जन्म होता है तीर्थंकर का, तो वो कभी रोते नहीं है, हंसते हुए पैदा होते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है। और आज भी जब वो यहाँ खड़े होंगे, हालांकि वो प्रतिमा के रूप में है, इसीलिए एक प्रतिरूपक आदि कुमार बनाया गया है। और वो बच्चा भी सऊदी अरब से यहाँ आया, और मालूम है वो भी बहुत धार्मिक बच्चा है, पूजन करता है, अभिषेक करता है, साधु आ जाए तो आहार देता है। इसीलिए उसे क्या बनाया गया? आदि कुमार बनाया गया। आपके बीच में आएगा, देखना कितना सुंदर बच्चा है। तो कई बच्चे ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं, कोई और कई बच्चों को देखना, लेटे होंगे ना, तो अपने हाथों से पैर पकड़कर अपना अंगूठा पैर का मुंह में दे देते हैं। तो देखने वाले जो साचार हैं, जो पंडित विद्वान, वो कहते हैं बच्चा बहुत एक्टिव है। आप देखिए, बातें बोलते हैं, इशारों में समझ जाते हैं, एक्टिविटी उनकी, एक मूवमेंट बिल्कुल अलग तरीका का होता है। इससे ज्यादा कहीं गुणवान हमारे तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे? अभी तक, कल जब तक जन्म नहीं हुआ था, किसी को नाम भी नहीं मालूम था। ये तो हम सबको मालूम है, पहले से फिक्सिंग है, माता पिता है, ये सौदरमिंद्र है, बच्चा है, तीर्थंकर है, ये है। वहां कोई फिक्सिंग नहीं चलती थी। तीर्थंकर का जब जन्म हुआ तो सौदरमिंद्र लेकर चला गया, और जब वहां अभिषेक किया, अभिषेक के बाद दाहिने पैर के अंगूठे में वो देखता है चिन्ह, जैसे लांछन बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं चिन्ह को? लांछन। जैसे उस चिन्ह को देखते हैं, वैसे ही सौदरमिंद्र घोषणा करता है उस पूरे इंद्र परिकर में कि ये इस युग के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव है। तब जाकर के जय जयकार होती। उससे पहले कोई आदिनाथ की जय नहीं बोलता, ऋषभदेव की जय नहीं बोलता, किसी को पता ही नहीं था। तो एक कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ जब उस सौदर इंद्र ने घोषणा करी। कल सारे तीर्थंकर की प्रतिमाओं पर सौदर इंद्र ने अमृत लगा दिया। क्या लगा दिया? आपके मन में प्रश्न आता होगा कि तीर्थंकर जब पेट में थे, गर्भ में थे, तो कैसे रहे? अभी जितनी भी महिलाएं हैं
जो बच्चे को जन्म देती है महानुभाव, तो उस बच्चे के साथ एक थैली रहती है, थैली गुब्बारे की तरह, उसके अंदर वो बच्चे का जीव होता है और इतनी मजबूत थैली होती है कि 9 माह तक उस थैली का कुछ बिगड़ता नहीं है। जब डॉक्टर या नर्स उनको निकालती हैं तब जाकर के वो थैली को अलग किया जाता है। आज भी वैज्ञानिक युग में उस थैली को जमा करके कहाँ रखा जाता है? लेबोरेटरी में रखा जाता है। कल के दिन आपके कोई जेनरिक प्रॉब्लम आ जाए तब उसको निकाल करके आपका इलाज कर लिया जाए, उस चीज को रखा जाता है। और वो बच्चा जब जन्म लेता है महानुभाव, तो इस प्रकार से जन्म लेता है, देखना उसके शरीर पे ब्लड लग गया, माँ का खाया हुआ मलमूत्र चिपक गया, शरीर गंदा सा रहता है। लेकिन तीर्थंकर का ऐसा नहीं रहता। जितनी भी अष्टकुमारिकाएं हैं, 56 कुमारिकाएं तो सेवा करती हैं, लेकिन अष्टकुमारिका जिनका बैक्टीरियक शरीर होता है वो मक्खी की तरह बन जाए और या फिर डायनासोर की तरह बन जाए, बैक्टीरिया शरीर होता है। तो सौदरविन की आज्ञा लेकर के वो जब माँ के गर्भ में अंदर जाती हैं, 9 माह पहले पूरे गर्भ को सफाई करती हैं और एक स्फटिक के जैसा डब्बा गोल बनाती हैं और उसी में तीर्थंकर का जीव आकर के अवतरित हो जाता है और धीरे धीरे धड़कन आके पूरा शरीर बन जाता है। और जब वो गर्भ से आते हैं बाहर, तो ना तो कोई झूठा टच कर पाता है, ना मांस टच कर पाता है, ना रक्त आ पाता है। इसीलिए तो तीर्थंकर निर्मोही होते हैं। हमारा नड़ा माँ मीना देवी से जुड़ा था, इसलिए जब जब कभी हमारा चेहरा देखती हैं तो उनको क्या आ जाता है? या तो आंखों से आंसू आ जाते हैं या मधुर मुस्कान आ जाती है। और हम भी जब उनको देखते हैं तो लगता है मेरी माँ थी, तो हमारा भी कोई ना कोई मोह और राग जागृत होता है। लेकिन तीर्थंकर का नरा अपनी माँ से नहीं जुड़ा होता है, ना वह नाल काटने की विधि होती है, ना कोई रक्त लगता है। वो तो जैसे सहज भाव में गर्भ से बाहर आ जाते हैं और माँ को पीड़ा नहीं, रोते नहीं, चिल्लाते नहीं, किसी को मारते नहीं, ना कोई भाव खराब होते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्माएं हैं। और आज वो पवित्र आत्माएं आपके बीच में बड़ी हो गई तो ऐसा नहीं, जो व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, पुलिस में जाना चाहता है, वकील बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है या कोई साधु महात्मा बनना चाहता है, उसके भाव बचपन से दिखने चालू हो जाते हैं अजित परिया जी अपने आप। पुजारी होगा तो पुजारी, जुआरी होगा तो जुआरी, अधिकारी होगा तो अधिकारी, नेता होगा तो नेता, अभिनेता होगा तो अभिनेता, उसके भाव वैसे ही होते हैं। तो तीर्थंकर तो भगवान है, तो भगवान बनने की जो प्रक्रिया है, तो वो बच्चों के साथ जो खेल भी खेलते हैं वो भी तत्व ज्ञान है। जैसे आंखों में पट्टी बांध ली, बच्चे क्या कर रहे हैं? तीर्थंकर आदि कुमार की आंखों में पट्टी बांधी और सब लोग घूमने लग गए और वो एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और क्या उदाहरण देते हैं? एक राग है, एक देश है। क्या है? एक राग है और देश है। इन दोनों को बंद कर लो तो सिर्फ एक अपनी आत्मा दिखती है। कितनी प्यारी बात वो बच्चों से कह रहे हैं। पिट्टूल खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? 7 पत्थर रखे तो कह रहे हैं ये जीव है, ये अजीब है, ये बंद है, ये शंबर है। यानी बातें भी, लहजा भी, बैठने उठने की क्रिया भी सब अंतिम थी। इसके बाद वो कभी खेल नहीं खेल पाए, कभी बोल नहीं पाए और ये अंतिम क्रिया करते करते धीरे धीरे बड़े हो गए। यहां तक कि घोड़ा लगाम छाई पीछे देखे, जो अपनी आत्मा को भूल गया उसे कर्मों से पिटना पड़ेगा। इस प्रकार से वो धर्म उपदेश दे रहे हैं। कब तक देंगे? जब तक आज उनके दीक्षा के संस्कार नहीं हो जाते। और जैसे दीक्षा लेंगे वो फिर जिंदगी भर के लिए मौन ले लेंगे। कब तक के लिए? जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता। कभी कभी आपने देखा गर्मी के समय में पानी कम पड़ता है तो बांध बनाया जाता है कि पानी रुक जाए और लोगों की प्यास बुझ जाए। ज्यादा होता है तो उसे खोल दिया जाता है। ऐसे तीर्थंकर पूरा ज्ञान
मुनि अवस्था में ध्यान अध्ययन करके इकट्ठा कर लेते हैं, और जैसी केवल ज्ञान होता है तो बांध का दरवाजा खुलते ही पूरे शरीर से उनका आभा मंडल निकलता है, वो कहलाती है दिव्य ध्वनि। तो इस प्रकार से ये क्रिया यहाँ पर चलेगी। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे खेल रहे हैं। अब आपको लगेगा अभी तो आपने 1100-2100 रुपए की रसीद काटी तब ये बच्चे बने और खेल रहे हैं, लेकिन तीर्थंकर के साथ खेलने वाले भी अगले भाव में मुनि बनकर मोक्ष जाते हैं। ये तो गुड्डा गुड़िया रख दी इनने, ये तो एक ऑफिशियल नहीं हुआ, ये तो ऑर्डिनरी हो गई। लेकिन तीर्थंकर जब वहां रहते थे तो उनके साथ खेलने वाले जो बच्चे, सिर्फ लड़के, वो स्वर्ग से सौदर इंद्र लेकर के आता था और उनको उनके साथ खेल खिलाता था। क्यों? क्योंकि जिसने भी तीर्थंकर के शरीर को एक बार स्पर्श कर लिया वो आने वाले भाव में मोक्ष चला जाता है। मालूम है कितना बड़ा उदाहरण आपके शास्त्र में निकल कर आया। भगवान शांतिनाथ, भगवान कुंथुनाथ, भगवान अरहनाथ, क्या क्या थे बताना भाई? चक्रवर्ती थे, तीर्थंकर थे और कामदेव थे। क्या थे? तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती थे और कामदेव थे। देखिए नियोग है ऐसा, चक्रवर्ती जो भी होगा उसकी एक पटरानी होती है, जो रत्नों में एक रत्न होती है, वो पटरानी 96,000 रानियों की रानी होती है। उसके अंदर इतना घमंड, अहंकार आ जाता है कि मैं चक्रवर्ती की रानी हूं, इसी के कारण उसको नरक आयु का बंद हो जाता है। अब आप बताइए, तीर्थंकर की धर्मपत्नी पटरानी, वो क्या नरक जाए? कहां जाएगी? क्यों जाएगी? मालूम है कितना बड़ा उदाहरण शास्त्रों में निकल कर आया। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ, तीनों की एक एक पटरानी, और नियोग है, सिद्धांत है कि उसकी पत्नी नियम से नरक जाएगी। लेकिन तीर्थंकर का प्रभाव देखिए, तीर्थंकर का तत्व ज्ञान देखिए, तीर्थंकर का पुण्य देखिए कि जो उसकी पटरानी बनी, यानी शरीर को स्पर्श कर लिया, इसीलिए वो अगले भाव में स्त्री परिच्छेद करके मोक्ष चली जाती है। कितना बड़ा उदाहरण, जहां नियोग को भी बदल दिया गया, संयोग में तब्दील कर दिया गया। कितना बड़ा तीर्थंकर का पुण्य है। खुद तो तरे तरे आने वाले सबको तार दिया, खुद तो तरे तरे और आने वालों को भी तार दिया। लोग कह रहे हैं कि क्या बढ़िया पंचनाद की व्यवस्था चल रही है, कोई भूखा नहीं जा रहा है। एक व्यक्ति बोला, जब साधु भूखा नहीं है तो उसके भक्त कैसे भूखे रहेंगे? साधु के नियोग से सारा काम बनता चला जा रहा है, सारा व्यवस्थित कार्यक्रम चलता चला जा रहा है। महानुभाव, आज इस पंचनाद प्रतिष्ठा महोत्सव में हम सभी लोग तीर्थंकर की उस बाल कीड़ा को देखें। बाल कीड़ा कैसे खेलेंगे, कैसे चर्चा करेंगे, कैसे वो यहाँ पर बच्चों के साथ आंख मिचोली, पिट्टूल, कबड्डी, जो भी कुछ होता होगा खेल उस समय का, वो सारी क्रियाएं आप देख करके आनंद लेना। छोटे छोटे आप ही के परिवार के बच्चे उनके साथ खेलेंगे। जीते कोई भी, मेडल तो आदिनाथ को ही मिलेगा, ये फिक्स है। जीते कोई भी, हारे कोई, मुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन सम्मान किसका रखा गया है? आदि कुमार का रखा गया है कि भैया ये हमारे राजा है, महाराजा है, यही जीते। इसलिए कोई कितनी बलशाली होगा वो अपने आप उनके सामने धराशायी हो जाएगा। क्या? जैसे कई लोग आते हैं ना, कितने अच्छे वकील होंगे, कितने अच्छे डॉक्टर होंगे, कितने अच्छे कलेक्टर होंगे, वो हमारे सामने आकर क्या बोलेंगे? महाराज जी आपके सामने तो मैं छोटा इंसान। नेता अभिनेता भी आएगा तो क्या बोलेगा? क्योंकि महाराज का एक प्रभाव है कि वो इतने बड़े पद पर, गुरु के पद पर बैठे हैं। ऐसे वो भी उस समय के राजा महाराजा के पुत्र थे, तो उनके पुण्य के प्रभाव से सब के सब धराशायी हो जाते हैं। आज इस कार्यक्रम को आप देख करके आनंद लीजिए और अपना बचपन याद कीजिए, अपना बचपन याद कीजिए कि हम भी ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर के हम छोटे छोटे व्यवस्थाओं में थे और बचपन को याद करके बचपन को सुधार लीजिए।
आपका बचपन सुधर गया, ये पंचणक सार्थक हो गया। आज ये दृश्य देखने के बाद आप सभी लोग दोपहर के ठीक 1 बजे तैयार रहना। आज का इस पंचणक का महत्वपूर्ण दिन है। आचार्य भगवान कहते हैं पूरे 5 दिन के पंचणक में दीक्षा कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। माता पिता का जो रोल है, सौदरविंद का जो रोल है, जबरदस्त कर्म निर्जरा का कारण बनता है। मेरा तो इस पंचणक से इसलिए लगाव है क्योंकि मेरी दीक्षा भी दीक्षा कल्याण के दिन हुई है। मेरी दीक्षा भी आदिनाथ भगवान के साथ हुई। सोनागिर सिद्ध भूमि को हुई महानुभाव। यहाँ आचार्य श्री आदिनाथ भगवान को संस्कार किए और उठ करके गए और वही संस्कारों के हाथ, वही केसर, वही लौंग ला करके मेरे मस्तक पर रखे। इसलिए जब जब वो दीक्षा कल्याणक आता है, मुझे अपनी दीक्षा अपने आप याद आने लगती है। मुझे लगता है कि क्या किस्मत वाला हूं मैं, क्या सौभाग्यशाली जीव हूं कि ऋषभ देव के साथ मुझे भी दीक्षा लेने का अवसर मिला। इसलिए महानुभाव, मैंने कहा जिस व्यक्ति ने प्रतिमा को छू लिया, स्पर्श कर लिया, उसके भाव हाथों में गिनती के रह जाते हैं। हम भी भगवान से ही विनती करते हैं कि हमारे भाव भी हाथों की गिनती में रह जाए। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान की।